पाकिस्तान के अंदर जो है वो आर्मी का ही दबदबा है। कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी सिविलियन रूल आ जाए, वो आर्मी है। वो आज से नहीं, वो 1958 से है, जब से अयूब खान पाकिस्तान में आए और आज तक। तो अमेरिका का दखल तो 1947-48 से ही शुरू हो गया था और उसके बाद 1958 में कू हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा जो है जियाउल हक आ गए, फिर परवेज मुशर्रफ आ गए। तो पाकिस्तान की जो 75 साल की हिस्ट्री है उसमें आधे से ज्यादा तो आर्मी ने ही रूल किया है। और आर्मी जो है उसकी इतनी जड़ें मजबूत है वहां पे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को एक तरफ तो जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक रूल है ये तो करप्ट रूल है। आर्मी जो है वही सबसे ज्यादा जो है इंसान है और वही पाकिस्तान का जो है मुहाफिज है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया भर की खबरें और उन खबरों पर कुछ जानकार लोगों की ऑब्जर्वेशंस आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में हालात बिल्कुल अजीब हैं। अजीब इसलिए हैं कि जब से इमरान खान की सरकार गिरी है और इमरान खान का मुसलसल ये इल्जाम है कि जो नई सरकार आई है शहबाज शरीफ, वो इंपोर्टेड सरकार है, यानी उनका कहना है कि ये अमेरिका की बनाई हुई सरकार है। और चूंकि वो अब उससे पहले अमेरिका से नाराजगी जता चुके थे, अब वो फिर उनकी कोशिश है कि किसी तरह से अर्ली इलेक्शन हो ताकि लोगों की मर्जी के मुताबिक सरकार बन सके। अब जो ताजा जो खबर है जो आप तक पहुंच चुकी है वो ये कि लाहौर से इस्लामाबाद के लिए वो एक लॉन्ग मार्च पर निकले थे। रास्ते में गोली चलाई गई और वो खुद जख्मी हो गए। उनके कुछ साथी भी जख्मी हुए हैं, एक शख्स की मौत भी हुई है। तो ये एक अजीब जिसे कहते हैं तहोबाला, उथल पुथल की हालत नजर आ रही है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ पाकिस्तान की सियासत में किस किस का क्या रोल हो सकता है। और चूंकि आपको हमें याद रखना चाहिए कि 1947 के बाद से ही पाकिस्तान अमेरिका का एलाई रहा है। भारत तो बाद में जुड़ा है जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई और सोवियत यूनियन बिखर गया, लेकिन उसके अमेरिका से ज्यादा ताल्लुकात हर सतह पर हैं। मुझे याद है कि जब कोई कैबिनेट बनती है तो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेवल का आदमी 2-2 हफ्ते इस्लामाबाद में रहता है, इस हद तक इन्वॉल्वमेंट है। तो अब क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सैयद अली मुश्तबा साहब, जो चेन्नई में रहते हैं, साउथ एशियन अफेयर्स के लिए एक्सपर्ट हैं। वो मुसलसल राब्ते में रहते हैं, लोगों के भी और खबरों को भी फॉलो करते रहते हैं। आपने साउथ ईस्ट एशिया पर ही साउथ एशिया जो जेएनयू का साउथ एशियन स्टडीज है वहां से पाकिस्तान पर ही पीएचडी की है। इसके अलावा आपने किताब लिखी है साउंडिंग्स ऑफ साउथ एशिया, और उसके अलावा साउथ एशिया कॉन्टैक्ट ग्रुप, जो इंटरनेट के जरिए आप बहुत से लोगों से जुड़े हुए हैं, और एक सेंटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया पर एक बहुत ही फोकस नजर रहती है आपकी। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है? कहां खड़ा है मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलसल वो अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं इमरान खान, और डेमोक्रेसी को बहाल करने की बात कह रहे हैं, अर्ली इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, उसी बीच में उनके गोली लग जाती है। आखिर क्या है ये वाकया? पहले तो नवाजिश, करम, शुक्रिया, इन शब्दों से मैं आपके ऑडियंस को मैं मुखातिब करना चाहता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। जो मैं पहली बात कहूंगा आपसे, जो कि बहुत पुरानी बात है और एकेडमिक्स में और पत्रकारों के लोगों में, कि अमेरिका पाकिस्तान जो है वो 3 बिंदुओं पे चलता है। एक बिंदु तो है वो अल्लाह है, दूसरा बिंदु जो है अमेरिका है, और तीसरा बिंदु जो है वो आर्मी है। 3A पे पाकिस्तान मुश्तमिल है, और इन तीनों की जब हिदायत होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और इसमें अगर कहीं खलल आ गई
तो मतलब पाकिस्तान वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये कहने की बात है। अब जो अभी हालात हो रहे हैं पाकिस्तान में, इमरान खान पे अटैक हो गया है, वो बच गए हैं और ये सारी कुछ हो रही है, डेमोक्रेसी को वो प्रेस कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं, इसको समझने के लिए आपको अगर शुरू करनी होगी कहानी तो 2018 से, जब इमरान खान आए थे पावर में। तो वो जब आए थे पावर में, तो वो और जो उनकी आर्मी है, आपको पहले बताया कि आर्मी जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट से जो है वो ऊपर है। सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो एक मोहरा है और आर्मी जो है उसको चलाती है, और आर्मी से ऊपर अमेरिका है, अमेरिका से ऊपर अल्लाह है। तो ये जो सिलसिला है, ये स्टेप बाय स्टेप का जो सिलसिला है वहां पे। तो आर्मी और इमरान खान एक पेज पर थे 2018 में, और इमरान खान की जो एंट्री हुई है वो आर्मी के ही मतलब बदौलत हुई है, क्योंकि इमरान खान को मेजॉरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में जब वो 18 जब वो जीते थे। तो जितने लोगों को उनका समर्थन मिला है वो आर्मी की वजह से मिला है, और आर्मी ने जो है उनको मतलब समर्थन दिलवाया और वो गवर्नमेंट में आ गए। अब क्या हुआ कि इमरान खान जो है वो अमेरिका के पीछे से हटने लगे, वो रशिया चले गए। यूक्रेन वॉर के टाइम में वो रशिया में थे वो, और रशिया ने जो है डिक्लेयर कर दिया यूक्रेन वॉर, और इमरान खान वहीं मॉस्को में बैठे थे। ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी। अमेरिका ने ये ठान लिया कि इमरान खान को हटाना है। उसने आर्मी को यूज किया और आर्मी को कहा कि आप जो है इनको हटाइए। तो अब आर्मी ने क्या किया कि जिन जिन लोगों की उन्होंने समर्थन दिलवाई थी इमरान खान को, उन सबसे समर्थन हटवा ली। अब जो समर्थन हट गई तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिर गई। अब इसमें क्या हुआ कि इमरान खान की जो है, इमरान खान ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे सरकार गिरने में जो है वो अमेरिका का हाथ है। वो पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था जब वो वहां पे उस टाइम वो हटे थे वहां पे। अब उसके बाद जो है वो आर्मी से जो है वो उनकी तन गई है। अब आर्मी और इमरान खान दोनों एक पेज पे नहीं है। तो ये सूरत हाल अभी है। अब इसमें इमरान खान कैसे जाते हैं, अमेरिका से भी पंगा लेकर के और आर्मी से पंगा लेकर, वो तो देखने वाली बात है। अच्छा, अभी मैं आगे बात बढ़े, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं अपने दर्शकों को। मैं पाकिस्तान 1986 में सबसे पहले गया, और वहां की करेंसी पर जो आपने अल्लाह का नाम लिया ना इन 3A में, तो उस वहां की करेंसी पर उनके फाउंडर जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उनकी तस्वीर के साथ एक जुमला लिखा हुआ है, एक सेंटेंस, एक कोटेशन, हुसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है। तो यानी रिज़्क़ हलाल करना जो है, हासिल करना इबादत है। तो मैंने अपने एक मामू से, हमारे मामू थे वहां, मजाक किया कि पाकिस्तानी लोग बड़ी इबादत करते हैं अपने और बच्चों के लिए हर वक्त कोशिशें करते रहते हैं। तो वो मुस्कुरा के कहने लगे आखिर क्या है। मैंने कहा साहब, बाहर अगर कहीं सड़क पे एक ईंट भी पड़ी मिल जाए तो हर आदमी अपने घर ले जाना चाहता है अपने बच्चों की खिदमत करने के लिए। तो ये 5% की सरकार, 2% की सरकार, इस तरह की चीजें वहां होती रही हैं। करप्शन बहुत होता रहा है, लेकिन अल्लाह का नाम, रिज़्क़ हलाल का नाम उनकी करेंसी के हर नोट पर लिखा हुआ है। तो अभी आप ये बताइए कि आखिर, एक तो ये थोड़ा सवाल ये बनता है कि ये जो आर्मी है, आर्मी और ISI जो वहां की खुफिया एजेंसी है, क्या ये दोनों एक साथ हैं? क्योंकि उसका भी एक रोल बताया जाता है। दूसरा ये कि क्या अमेरिकन के साथ उनका बराह रास्त ताल्लुक है, जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसके अलावा? चूंकि पिछले दिनों पाकिस्तान आर्मी चीफ अमेरिका गए थे, जिनको वहां के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इज्जत मिली है। तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताइए। जी, ये बहुत समझने की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आर्मी का ही दबदबा है। कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी सिविलियन रूल आ जाए, वो आर्मी ही आर्मी है। वो आज से नहीं, वो 1958 से है, जब से अयूब खान पाकिस्तान में आए और आज तक। अभी एक बात आपको मैं बता दूं, आपके इससे पुरानी बात को अलग रखते हुए, कि नदीम अंजुम साहब जो हैं वो अभी ISI के चीफ हैं आज के वक्त, जिनको इमरान खान ने ही जो है नियुक्त किया। और अब जो है कहना यह है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कि कमर बाजवा को यही जो है रिप्लेस करेंगे, नदीम अंजुम साहब जो ISI के अभी चीफ हैं। तो
इन्होंने अभी हफ्ते भर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लाहौर में या इस्लामाबाद में या पिंडी में, मुझे मालूम नहीं किस जगह पे, जिसमें इन्होंने कहा था कि इमरान खान आर्मी के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे और उनको सपोर्ट करे, और इमरान खान के अगेंस्ट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले तो उन्होंने कहा कि आर्मी जो है एपॉलिटिकल है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो आकर के मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आर्मी का यही काम है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो अब आप पॉलिटिकल है तो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो आए, सामने आने के बाद उन्होंने एलिगेशन लगाया कि इमरान खान जो है वो आर्मी को प्रेस कर रहे हैं कि हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप सपोर्ट कीजिए, जिसका कोई ये नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी ने मना कर दिया, और इसी वजह से जो है वो आर्मी और पाकिस्तान और इमरान खान जो है वो एक साथ नहीं है। तो ये बताता है कि आर्मी जो है आज के डेट में, आईएसआई आज के डेट में जिसको इमरान खान ने नियुक्त किया, और ये भी संकेत दिया था कि नदीम अंजुम जो है वो आगे जाकर के वो आर्मी चीफ हो जाएंगे कमर बाजवा के जाने पे। कमर बाजवा का भी जो है वो अब कार्यकाल खत्म होने वाला है, वो कुछ महीनों के मेहमान है वो। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वहां पे कि आर्मी का जो आईएसआई का चीफ है वो इमरान खान के अगेंस्ट में, जो एक डेमोक्रेटिक लीडर है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, अवाम उसके साथ है, तो उसके अगेंस्ट में वो दे रहा है। तो कहां पे मतलब दोनों में जो है कहीं मतलब वो नहीं है, मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब इसकी बात जो है, जो दूसरा सवाल आपने किया कि अमेरिका का क्या क्या दखल बखल है, तो अमेरिका का दखल तो 1947-48 से ही शुरू हो गया था, और उसके बाद 1958 में कू हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा जो है जियाउल हक आ गए, फिर परवेज मुशर्रफ आ गए। तो पाकिस्तान की जो 75 साल की हिस्ट्री है उसमें आधे से ज्यादा तो आर्मी ने ही रूल किया है, और आर्मी जो है उसकी इतनी जड़ें मजबूत है वहां पे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को एक तरफ तो जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक रूल है ये तो करप्ट रूल है, आर्मी जो है वही सबसे ज्यादा जो है इंसान है, और वही पाकिस्तान का जो है मुहाफिज है। तो ये कहने के लिए है, लेकिन आर्मी के अंदर कितनी करप्शन है, उसके अंदर जो लोग हैं वो कहां कहां बैठे हुए हैं, कहां कहां खा रहे हैं, इसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जो मेन जो चीज है कि पाकिस्तान को जो है वो आर्मी ही चला रही है, और इमरान खान जो हैं वो पब्लिक के सपोर्ट पे जरूर आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन में जो है अभी करीब करीब साल भर का वक्फा है, और अभी से वो प्रेस कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन करा दें। तो ये कहां जाकर के ये सारी चीजें सेटल होंगी, ये कहना मुश्किल है अभी। अच्छा, जो पब्लिक इमरान खान के साथ है वो बहुत ही जज्बाती लगाव एक तरह से नजर आ रहा है। लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में जो उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की हैं अपनी हुकूमत जाने के बाद, जिसमें बाकायदा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने मीडिया ब्लैकआउट भी करने की कोशिश की, और हर टेलीविजन चैनल इन सबको तंबीह की कि आप इसको नहीं दिखाएंगे। फिर वो सोशल मीडिया पर दिखाने का सिलसिला चलता रहा। आपको क्या लगता है कि इमरान खान जिस लेवल पर हाइपर लोगों को ले आए हैं अमेरिका के खिलाफ, क्या वो प्रो अमेरिका किसी भी सरकार को कबूल करेंगे, या वहां की आवाम की इस मर्जी का कोई मतलब होगा या नहीं? क्या सिर्फ अमेरिका की ही चलेगी या पाकिस्तानी आवाम की चलेगी पाकिस्तान? देखिए, ये बहुत ही मतलब अभी जो 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 सिचुएशन है, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि हैंगिंग ऑन अ रोप, वेरी टाइट रोप वॉकिंग चल रहा है। अब मैं एज अ एनालिस्ट यही कर सकता हूं कि या तो कोर्ट मार्शल होगा, और या नहीं तो पाकिस्तान में कू होगा। तो इमरान खान को कू जो होता है आमतौर पर फौजियों के जरिए होता है, और बहुत से जी मुल्कों में भी हमने कू देखा है। इजिप्ट में देखा है, म्यांमार में देखा है, और अमेरिका का जो एक तरीका है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का किसी भी मुल्क में जहां उसे डेमोक्रेसी सूट नहीं करती, वो कू कराता है। ये उसका अपना तरीका है। या तो कू करके फौजी हुकूमत चाहिए अमेरिका को, या तानाशाह चाहिए, जिस तरह के सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों में तानाशाह मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब पाकिस्तान का फ्यूचर
किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा होता है, देखिए देखिए, ये तो अब से पहले मैं एक बात अपनी पूरी कर लूं। अब से पहले पॉलिटिशियंस इस अमेरिकन प्रेशर को पब्लिक डोमेन में नहीं लाते थे। शायद वो एहतियात करते थे या उन्हें खतरा होता था। ये खतरा जो मोल लिया इमरान खान ने कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस को, अमेरिका के दखल को, उसे पब्लिक डोमेन में ले आए, तो उसके बाद अब क्या, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी, इसका सवाल का जवाब यही है कि देखिए, इसको आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, सारी दुनिया को मानना पड़ेगा कि कुछ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज होते हैं। वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी के आप नाम ले लें, होचिमिन ले लें, मोसेतंग ले लें, ली वन हो ले लें सिंगापुर वाले, या और भी बड़े बड़े जो नेपोलियन बोनापार्ट ले लें, किसी को भी ले लें, तो इनकी अपनी पर्सनालिटी होती है। न ये आवाम से उनकी ये पर्सनालिटी निकालते हैं, ना किसी और सोर्स से, इनके अंदर की पर्सनालिटी है। मेरा ये कहना है कि मैं इमरान खान को उस तरह की पर्सनालिटी पे देखता हूं जो कि किसी से दबने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं उनको अगर दुनिया की पर्सनालिटी से मिलाता हूं मैं, क्योंकि जो हुक्मरान बनते हैं, जो लीडर बनते हैं, जो मतलब यह है कि कौमों की जो है वो हिस्ट्री लिखते हैं, उनके अंदर एक अलग अलग चीज होती है, वो अलग खमीर के बने होते हैं। इसको तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया है। हम और आप किसी चीज को लीड करने के लिए, वो भी एक कंट्री को लीड करने के लिए, तो ये क्वालिटी तो इमरान खान की के अंदर निकल के आई है कि उसने दो बड़े बड़े पंगे ले लिए हैं, जिसको कहते हैं दिल्ली की जबान में। एक तो अमेरिका से पंगा ले लिया, दूसरा उसने जो है आर्मी से पंगा ले लिया। तो ये दोनों पंगे को जो है, क्या वो संभाल पाएगा या नहीं पाएगा, वो इसने आवाम को पीछे करके वो पंगा लिया है। ना ही आर्मी के मातहती में, ना ही अमेरिका के मातहती में उसने किया है। अगर आर्मी और अमेरिका के मातहती में होता तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या पब्लिक का सेंटिमेंट, अब यहाँ डेमोक्रेसी भी आ जाती है। अमेरिका जो है डेमोक्रेसी का महाफिज है पूरे दुनिया में। अब वो डेमोक्रेसी को मानेगा कि डिक्टेटरशिप को मानेगा, तो ये एक थोड़ा सा पजल है जिसको समझने के लिए मतलब अभी और वक्त चाहिए कि ये स्टोरी कहां प्लेट आउट होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि या तो ये होगा और इमरान खान एक साइड में हो जाएंगे और नया जो आर्मी डिक्टेटर होगा वो पाकिस्तान को लेके जाएगा, अमेरिका के मातहती में चलेगी बात। हाँ, लेकिन लेकिन एक बात जो आपने कही कि अमेरिका प्रो डेमोक्रेटिक है, ये तो, इसमें तो बहुत बड़ा होल है। कहां है प्रो डेमोक्रेटिक? उसने फिलिस्तीन में 2006 में हमास की हुकूमत को कबूल नहीं किया। उसने इराक में जो डेमोक्रेटिक हुकूमत बनती है उसके अगेंस्ट है, पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ उसकी फौजें वहां पर हैं। उसने मिस्र में कू कराया, जो अब्दुल फत्ताह अल सीसी हैं वो उसमें हैं। अब पाकिस्तान में कितनी बार कू करा चुके, और पूरे मिडिल ईस्ट में नॉन डेमोक्रेटिक हुकूमतों से उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तो कहां है अमेरिका डेमोक्रेसी को फेवर करने वाला? ये तो खुद अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उनको जहां सूट करती है डेमोक्रेसी, वहां डेमोक्रेसी, नहीं तो तानाशाह भी चलेगा और फौजी हुक्मरान भी चलेगा। आप क्या कहते हैं इसमें? जी, आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं तो सिर्फ साउथ एशिया को देखता हूं, उससे बाहर मैंने अपने दिमाग को बंद कर रखा है। आप तो पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर बात को आगे बढ़ाएं, कि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर पाकिस्तान को समझना है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान, में पाकिस्तान को पढ़ता रहता हूं, समझता रहता हूं, और दो तीन बातें मेरे बहुत जहन में आती रहती हैं, घूमती रहती हैं। एक तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ये बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं वो इतने नहीं हैं कि उससे वो अपना खर्चा चला सके, पूरे हुकूमत का, पूरे कंट्री का। उसके लिए वो हर टाइम डिपेंडेंट रहते हैं किसी दूसरे कंट्री में। पहले अमेरिका पर डिपेंडेंट थे एड्स के लिए, लोन के लिए, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंट है जो कि अमेरिका के जेब में है। IMF पे डिपेंडेंट है, वो भी अमेरिका के जेब में है। उसके बाद दूसरा, उन्हें खाड़ी के देशों में से पैसे लेके आते हैं। सऊदी अरेबिया उनका मेन फाइनेंसर है। अब जो है वो चीन की एंट्री हो गई है। लेकिन मोटी बात यही है कि पाकिस्तान जो है वो बाहर के रिसोर्सेज से चल रहा है।
तो इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी हुक्मरान आए, चाहे वो मिलिट्री रूलर आए, चाहे सिविल रूलर आए, उसको बाहर की हुकूमत पर डिपेंडेंट करना पड़ेगा। जब आप इकोनॉमिक एड लेते हैं तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी आपको, आप उसको मना नहीं कर सकते। एक तरफ उससे पैसे लेंगे, दूसरी तरफ आप उसको जो है फटकार लगाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। अब एक और किस्सा बता दूं जो जो मैंने पढ़ा है, मतलब पाकिस्तान के बारे में, और वो थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो जाए, मुझे आप शॉर्ट कर दें। देखिए 1958 से पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी या बड़ी बुरी, जो जिस तरह से आप इसको देखें, वो कहानी चल रही है। 58 में अयूब खान आ गए, पठान थे वो जनरल थे वो, और फील्ड मार्शल थे वो, उन्होंने सत्ता संभाल लिया और वो करीब करीब 10 साल तक जो है 1968 तक जो है वो 67-68 तक जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे। उन्होंने भुट्टो को 1963 में जो है फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को। अब भुट्टो जो है बहुत तेज आदमी थे, वो बहुत बोलने वाले माहिर आदमी थे। वो बाद में जब उनके जलसे होते थे, माइक पकड़ लेते थे तो 3 घंटे से नीचे जो है वो छोड़ते नहीं थे पब्लिक को। वो पब्लिक अवाम जो है, आज जो आप इमरान खान का जलसा देख रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर मैं अगर कोई, मैं उतना वो नहीं हूं, लेकिन भुट्टो के जलसे ऐसे ही होते थे जिसमें आदमी का जो है जन सैलाब आ जाता था भुट्टो को सुनने के लिए। वो 3 घंटे तक बोलते रहते थे। अब ये भुट्टो की जो शातिर नवाजी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अयूब खान को 1965 का वार करवा दिया। उन्होंने ये कहा, अयूब खान के ऊपर प्रिवेल किए थे वो, मतलब ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के और कहां के पढ़े हुए थे वो, काफी नॉलेज वाले आदमी थे। उनके नॉलेज का कोई सानी नहीं है जो उनके दिमाग के अंदर जितनी, वो लेफ्टिस्ट थे वो। तो भुट्टो ने जो है, लोग यही कहते हैं कि अयूब खान के ऊपर प्रेशर दिया कि आप हिंदुस्तान से जंग कीजिए 65 में, क्योंकि हिंदुस्तान 62 का जो हाल है वो तो जानते हैं चाइना के साथ। तो अयूब खान जो है वो फोर्स करके उन्होंने वो जंग किया। और वो जंग जो हुआ उसके बाद जो है वो सीज फायर हो गई, और सीज फायर होने के बाद जो जंग में जो पाकिस्तान ने गेन किया था उसको नेगोशिएशन टेबल पे अयूब खान ने मतलब खो दिया। ये प्लैंक लेकर के 1966 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपुल पार्टी बनाई और तब वो सियासी लीडर बन के उभरे। और पूरा जो उनका 66 से लेकर के 68 तक, जब अयूब खान गद्दी से नीचे उतर गए, वो प्रेशर बना जुल्फिकार अली भुट्टो का कि आपने जो है वो मतलब चीजें जो है वो पाकिस्तान को दे दी थी जो आप जीत चुके थे। और इसी प्रेशर पे वो हट गए वहां से 68 से। फिर यहिया खान आए, यहिया खान के ऊपर भी वही प्रेशर बनाया हुआ भुट्टो ने, यहां तक करके 71 में जो है उन्होंने 70-71 में जो उन्होंने इलेक्शन करवा दिया। इलेक्शन करवाने के बाद वो पाकिस्तान में जीत गए, जो वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ मुजीबुर रहमान के साथ जीत गए। अब वो पावर शेयरिंग नहीं किया भुट्टो ने मुजीबुर रहमान के साथ या ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वार हो गया, बांग्लादेश बन गया। उसके बाद भुट्टो जो है वो मतलब वहां के प्रेसिडेंट बन गए, फिर उनके वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और उसके बाद जो एक बहुत अहम चीज आपको बता दूं, बड़ी मजेदार चीज है कि 7 जनरल को सुपरसीड करके उन्होंने जियाउल हक को जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया। उनसे ऊपर 7 लोग और थे, लेकिन भुट्टो ने जनरल जिया जो है वो यहाँ के पंजाब के थे, शायद जालंधर के या किसी इस जगह के, स्टीफेंस के पढ़े हुए थे, वहीं के दिल्ली के ग्रेजुएट थे। और वो जो है मतलब उनको ये बना दिया कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये तो मेरे पट्टू रहेंगे और जैसे मैं बोलूंगा वैसे करेंगे। तो जियाउल हक का जो ये पूरा राइज है वो भुट्टो की वजह से है। और यहाँ तक एक जो कहानी मशहूर है वो ये है कि जियाउल हक जो है इतना एहतराम करते थे भुट्टो का कि एक बार जो है वो उन्होंने सिगरेट जलाई और उसको जलाने के बाद उसको लिट किया तो भुट्टो आ गए। तो जो भुट्टो आ गए तो कैसे क्या करें, तो उन्होंने जली हुई सिगरेट को अपने जेब में डाल दी, नीचे के जेब में, साइड के पॉकेट में। तो भुट्टो को कहना कहा कि आपका पैंट जल जाएगा, तो निकाल के फेंकिए बाहर। तो ये सब किस्से जो है बड़े मशहूर हैं, जो इनको फॉलो करते हैं कि ये मतलब उसकी रिस्पेक्ट थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कू कर दिया, भुट्टो को बंद कर दिया, ट्रायल लगाया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो भुट्टो की तो कहानी जियाउल हक ने खत्म कर दी। अब जियाउल हक से आगे बढ़िए अगर आप, तो नवाज शरीफ को लाने वाले जो हैं वो जियाउल हक है। ये सिलसिला आपने जो बताया कि जो जिसने भी अपने सक्सेसर को एक तरह से जगह दी और उसी ने उसको हुकूमत से बाहर कर दिया, और ये अक्सर फौजी हुक्मरान जो थे वो कमजोर होने के बावजूद भी वो इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने
अपने ही मोहसिन को जो है वो हुकूमत से बाहर कर दिया। और इन सब का ताल्लुक क्या अमेरिका से बहुत जल्दी बन जाता था, चाहे वो बहुत ही नीचे के रैंक के हों? क्या कुछ ये इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी कितनी एक्टिव रहती है? जी, ये तो मतलब जो जानकार हैं वही बताएंगे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ जगह हैं, जैसे कि एक जगह है जो पंजाब का ही जगह जिसको पोटावर कहते हैं या पोटवार कहते हैं, प्लाटो, जहां से के पूरे के आर्मी के जो जनरल हैं वहीं के रिक्रूटमेंट है वो सब पंजाबी हैं, और वो सारे के सारे लोग जो मतलब ये होते हैं वहां पर रिक्रूट होते हैं वो वहीं के रिक्रूट होते हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो सब अमेरिका में पढ़ते हैं और वहां से पढ़ के आकर करके वो पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करते हैं, इसलिए कि वहां पाकिस्तान के अंदर जैसे हिंदुस्तान में इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो क्रेज है बच्चों के ऊपर के, हम जो सिविल सर्विसेज में अगर आ जाए तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो लोगों का क्रेज है और खासकर पंजाबियों का, और वो भी एक पर्टिकुलर इलाका है जिसमें झेलम डिस्ट्रिक्ट है, अटॉक है और रावलपिंडी है, और इस तरह के जो लोग हैं, जो जगह हैं, वहां के घरों के घर, फैमिली के फैमिली और कई जनरेशन वो सब आर्मी में ही है, और वहां का यही उनका शौक है कि हम आर्मी में अगर चले गए तो हमारी जिंदगी बन गई, और इनको नर्चर जो है वो अमेरिका में करता है। ये हाई स्कूल के बाद वहां से वो अमेरिका चले जाते हैं और वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई जाती है, तो ये काफी काबिल लोग होते हैं और काफी मतलब समझदार लोग होते हैं, काफी पढ़े लिखे हुए होते हैं, ये बुद्धू नहीं होते हैं, मतलब इनकी अकल और इनकी समझ बहुत ऊपर उठ जाती है। तो हमेशा जो सिविलियन हुक्मरान है वो कभी भी इस जगह के, इस खित्ते के जो आर्मी मतलब ओहदेदार हैं या जनरल हैं, ये इनको ये आगे लेके नहीं आते हैं अपने मतलब हिफाजत के लिए। तो इसीलिए अब नवाज शरीफ ने भी जो है, एक मिनट, नवाज शरीफ ने भी जो है वो मुशर्रफ को लेके आए 2 लोगों को सुपरसीड करने के लिए। जनरल मुशर्रफ से ऊपर जो है 2 लोग और थे जिनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया, लेकिन नवाज शरीफ समझे कि मुशर्रफ तो दिल्ली का बंदा है, वो तो महाजिर है, वो हमारे पीछे क्या लग जाएगा, उसके पाकिस्तान में कोई रूट नहीं है, वो तो मतलब एक हिंदुस्तान से आया हुआ बंदा है। तो इस तरह से उसने समझा कि ये जो है बिल्कुल मतलब इनॉक्वस कैरेक्टर है, तो उसने उसको चीफ ऑफ द आर्मी बना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ वो तो खबर आपको मालूम ही है। अच्छा, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि बल्कि वो जो आपने बताया कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ते हैं, मैं चूंकि जैसे कि आपने भी कहा कि मैं और मुल्कों पर भी नजर रखता हूं, तो अमेरिका का तरीका ही ये रहता है, जिन मुल्कों में भी वो अपना सियासी इन्फ्लुएंस रखता है या रखना चाहता है, वहां के एलीट क्लास को वो अपने यहाँ की यूनिवर्सिटियों में जगह देता है, ताकि वो पक्के अच्छे तरह से गुलाम भी बना के भेजे, ताकि वो उनके इशारे पर काम करें। मैं किसी एक फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं कई बार पाकिस्तान में, मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा वाशिंगटन में, और मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो पाकिस्तान में अमेरिका का अपना तरीका है काम करने का। मिडिल ईस्ट में भी चूंकि ये जो रॉयल फैमिलीज हैं उनके लोगों को या एलीट क्लास के लोगों को पढ़ाने के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं। कुवैत में भी है और सऊदी अरब में भी है और यूएई में भी है, तो उन्होंने तो यूनिवर्सिटियां वहीं ला करके बिठा दी हैं, ताकि अमेरिकी उस्तादों से वो दुनिया को समझें और बस उतना ही समझें कि वो अमेरिका की गुलामी ही उनके लिए हक में है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने पाकिस्तान के हालात पर जिस बहुत ही महारत के साथ जो आपने वहां के वाकयात बताए, वो बात बहुत ही अहम है। और ये कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की मुदाखलत के बारे में जिस तरह से पब्लिक डोमेन में बहस शुरू की है, उसका अंजाम क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने जिस तरह से 1947 के बाद से ही किस तरह से वहां फौजी हुकूमतें बार बार आती रहीं और फौज के पीछे अमेरिका का हाथ था, ये बात इससे साबित हुई जो बातें आपने बताई। इसके अलावा वो ये भी कि क्या इमरान खान फिर से हुकूमत बना पाएंगे, क्या वहां हालात फिर से नॉर्मल होंगे, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। आपने बहुत ही गहराई से पाकिस्तान के बारे में मालूमात दी, उसके लिए शुक्रिया। आइंदा भी हम आपसे साउथ एशियन मुल्कों के बारे में बात करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।